सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एफएलएन जो मेला है उसके द्वितीय चरण की योजना किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से एफएलएन मेले का संचालन करना है, आयोजन करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। एफएलएन मेला द्वितीय चरण की योजना। सबसे पहले अभिभावक समूह का निर्माण करना है। वो कार्य करना है 9 जनवरी से 30 जनवरी 2024 के बीच। प्रत्येक शाला में शिक्षक कक्षा 1 एवं 2 में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों, विशेष रूप से माता के टोले और मोहल्लेवार समूह बनाएंगे। दूसरा, प्रत्येक समूह में कम से कम एक एंकर या लीडर माता की पहचान की जाएगी। अगला बिंदु है एंकर या लीडर माता कम से कम 8वीं कक्षा तक की पढ़ी हो। विशेष परिस्थितियों में यह कम भी हो सकती हैं, जिसके पास एक स्मार्टफोन हो। माताओं के एक समूह में कम से कम 5 माताएं हो और अधिकतम 10 माताएं हो। विशेष परिस्थिति में संख्या कम ज़्यादा हो सकती हैं, यानी कि जो माता का समूह है कम से कम 5 माताएं हो और अधिकतम 10 माताएं हो, और विशेष परिस्थितियों में कम ज़्यादा संख्या हो सकती हैं। अब अभिभावक समूह निर्माण की बात है। शिक्षक, माताओं के समूह और शाला स्तरीय गतिविधि आधारित कार्यशालाओं का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखेंगे। राज्य स्तर द्वारा उपरोक्त समूह की एक समेकित जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक जिलों के लिए एक गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, जिसको भरना होगा। जन शिक्षक के निर्देशन में यह जानकारी भरी जाएगी। द्वितीय चरण की योजना के अंतर्गत ये इस प्रकार का समूह निर्माण प्रपत्र है, जिसमें जिले का नाम आ जाएगा, जन शिक्षा केंद्र का ब्लॉक का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, गांव का नाम, शिक्षक का नाम और शिक्षक का मोबाइल नंबर, माता का नाम जो अभिभावक है, बच्चे का पिता का नाम भी लिख सकते हैं, माता की उच्चतम शिक्षा, माता का प्रकार एंकर है या लीडर सदस्य है, माता का मोबाइल नंबर, मोबाइल फोन का प्रकार स्मार्टफोन है या कीपैड फोन है या लागू नहीं है, बच्चों की संख्या कक्षा पहली में कितनी है, दूसरी में कितनी है, कुल कितने हैं, समूह का नाम कितना है और मोहल्ले का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको जानकारी को कंप्लीट करना है। यहाँ पर अभिभावक निर्माण समूह प्रपत्र में मोहल्लों की कुल संख्या कितनी है, माताओं के समूह की कुल संख्या कितनी है, माताओं की कुल संख्या कितनी है, एंकर या लीडर माताओं की संख्या, स्मार्टफोन धारक माताओं की संख्या, कीपैड धारक माताओं की संख्या, बच्चों की कुल संख्या कक्षा पहली के कितने हैं और दूसरी के कितने हैं। इस प्रकार से तैयार करना है, समूह निर्माण करना है। द्वितीय चरण की योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय जन शिक्षक यानी कि सीएससी उन्मुखीकरण होगा, उनका प्रशिक्षण होगा, वो होगा 3 फरवरी और 5 फरवरी। पूर्व की भांति इस बार भी 2 चरणों में जिला स्तर पर शिक्षकों का, जन शिक्षकों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण होगा। 3 फरवरी को 26 जिलों में तथा 5 फरवरी को शेष 26 जिलों में प्रथम कार्यकर्ताओं द्वारा निपुण प्रोफेशनल्स की सहायता से डाइट प्राचार्यों एवं डीपीसी के निर्देशन में जन शिक्षक उन्मुखीकरण किया जाएगा। इस उन्मुखीकरण के बाद सभी जन शिक्षकों को अपने अपने बुलाकर उनसे मेले में की जाने वाली गतिविधियों और मेले के आयोजन पर चर्चा करेंगे। शारीरिक विकास और रेखा पर चलना, ये इसका तरीका देख लेते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4-5 जगह अलग अलग तरीके से रेखाएं बना दे, जैसे कि चाक, चूना, रस्सी, ये इस टाइप से। शिक्षक स्वयं दोनों हाथ खोलकर सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलकर दिखाएं। दाहिना पैर आगे बढ़ाने पर बाएं पैर का अंगूठा दाएं पैर की एड़ी से मिलना चाहिए। फिर बच्चे चलकर दिखाने को कहें। शिक्षक स्वयं सिर पर किताब रखकर रेखा पर चलें, दिखाएं। शिक्षक के बताए अनुसार बच्चे गतिविधि करके दिखाएंगे। प्रत्येक गतिविधि के स्तर के अनुसार रिपोर्ट कार्ड में राइट का निशान लगाकर बच्चे की स्थिति दर्शाएं। इस प्रकार से देखो बच्चा चल रहा है और आपको इनकी सहायता से या तो चाक है, चूना है, रस्सी है, इस प्रकार से आप राखी बना सकते हैं। शारीरिक विकास होगा, कूदने की गतिविधि बच्चों को करवा सकते हैं आप। आवश्यक सामग्री इसमें चाक, चूना, रस्सी द्वारा जमीन पर चित्र के अनुसार गोले बनाएं। बच्चों के गोले के बाहर खड़े होने के लिए कहें।
शिक्षक को एक निश्चित स्थान पर ताली की आवाज़ पर कूदकर व ताली की आवाज़ बंद होने पर रुक कर दिखाएं, फिर बच्चे कूदकर दिखाएंगे। शिक्षक बच्चे को गोले के अंदर बाहर ताली की आवाज़ पर कूदकर दिखाएंगे, फिर बच्चे कूदकर दिखाएंगे। शिक्षक बच्चे को रस्सी कूदकर टापना दिखाएं, फिर बच्चे कूदकर दिखाएं। प्रत्येक गतिविधि के स्तर अनुसार रिपोर्ट कार्ड में राइट का चिन्ह लगाकर बच्चे स्थिति दर्शाएं। इसमें भी आपको चाक, रस्सी और रस्से का उपयोग कर सकते हैं, गोले का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एफएलएन मिलना के अंतर्गत बौद्धिक विकास यानी कि मिलान की गतिविधि। आसपास की सामग्री जैसे सब्जी, फूल, दालें, अनाज, पत्ते, फूल, घरेलू बर्तन आदि लीजिए। अब कोई भी 4 सामग्रियां लाइन से लगाएं। बच्चा उनको देखकर उनके साथ वही सामग्री जमाएं। ऐसे ही वास्तविक सामग्री जैसे ताला, चाबी, चाक, डस्टर आदि से भी जोड़ी मिलान खेल खेलें। सभी 4 वास्तविक सामग्री का मिलान करने पर राइट का निशान लगाएं। सब्जी, फल, पत्ते, फूल, चम्मच आदि लीजिए। कोई भी 4 सामग्रियां लाइन से लगाएं। बच्चा उनको देखकर उनके साथ वह सामग्री जमाएं। ऐसे ही यदि कार्ड उपलब्ध हो तो चाबी, ताला, कापी, पेन आदि से जोड़ी मिलाने का खेल खेलें। सभी 4 कार्ड के द्वारा मिलान करने पर राइट का चिन्ह लगाएं। इस प्रकार से कार्ड बना लें आप, जिसमें फूल से फूल, सब्जी से सब्जी, भिंडी से भिंडी, प्याज से प्याज, और इस प्रकार के कार्ड बना लें और बच्चे से मिलान करने के लिए कहें। इसके अलावा बौद्धिक विकास एक और है, रंग पहचान गतिविधि बच्चों से हम करा सकते हैं। आसपास की सामग्री जैसे सब्जी, फल, पत्ते, फूल, रंग पेंसिल, स्केच पेन, पानी वाले रंग आदि लीजिए। अब कोई भी एक रंग का नाम लीजिए, जैसे लाल। बच्चा सामग्री उठाकर बताएगा लाल रंग वाली सामग्री कौन सी है, या आप लाल रंग की कोई भी सामग्री उठाकर पूछे बच्चे इसका रंग कैसा है, तो बच्चा इस रंग का नाम बताएगा। ऐसे ही अन्य रंगों के नाम पीला, हरा, नीला, काला, सफ़ेद जो भी हैं पूछे और डिब्बे में दिखाए गए सभी रंगों के बताने का राइट का चिन्ह लगाएं। वास्तविक सामग्री जैसे सब्जी, फल, पत्ते, फूल आदि लीजिए। ऐसे ही यदि कार्ड उपलब्ध हो तो इस गतिविधि को कार्ड के द्वारा भी करवाया जा सकता है। आवश्यक सामग्री ये दे रखी है, आप देख सकते हैं, जिसमें फूल दे रखा है, भिंडी दे रखी है, टमाटर, मूली, फूल, पत्ती, कलर। इसी प्रकार इनके कार्ड का उपयोग भी यहाँ पर किया जा सकता है। एक और है बौद्धिक विकास वर्गीकरण का कार्य भी बच्चों से करवा सकते हैं। जैसे आसपास की सामग्री जैसे सब्जी, फल, पत्ते, फूल, रंग, पेंसिल, दालें, अनाज आदि सामग्री लीजिए। पहले बच्चे से दी गई 3-4 सामग्री के नाम पूछिए, उसके बाद उन्हें अलग अलग छांट कर या टोकरी में रखने को कहें। नोट: रंग, आकार, फल, सब्जी, अनाज, दालों के वर्गीकरण कीजिए। सभी 3-4 वास्तविक सामग्री का वर्गीकरण करने पर सही का निशान लगाइए। कार्ड द्वारा भी ये गतिविधि करा सकते हैं, सामग्री के द्वारा भी ये गतिविधि बच्चों से करवा सकते हैं। एफएलएन मेला के अंतर्गत अगली गतिविधि है बौद्धिक विकास के अंतर्गत क्रम से लगाना। तरीका है इसकी आवश्यक सामग्री जैसे डंडियाँ, पत्ते, चम्मच, पेंसिल, बर्तन आदि बच्चों के सामने कोई भी 3 एक जैसी चीज़ों को छोटे से बड़े आकार साइज के अनुसार बोलते हुए एक लाइन में लगाएं, जैसे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब बच्चों को उसी तरह कोई 3 चीज़ें लाइन से लगाने के लिए कहें। नोट: 6 सामग्री द्वारा बच्चे क्रम से लगाना सीखें। 3 से 6 वास्तविक सामग्री का क्रम से लगाने की गतिविधि करने पर ही राइट का चिन्ह आप लगाएंगे। कार्ड द्वारा भी कर सकते हैं और सामग्री के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे इस प्रकार की सामग्री, छोटी पेंसिल, बड़ी बड़ी, इस प्रकार से छोटा टमाटर, बड़ा टमाटर, फिर बड़ा टमाटर। इसी प्रकार इनमें कार्ड के द्वारा भी ये गतिविधि बच्चों से करवा सकते हैं। इसके बाद है भाषा विकास चित्र वाचन के द्वारा। इसमें सामग्री है, सामग्री पोस्टर, किताबें, स्कूल की पाठ्य पुस्तक, कक्षा 1 आदि को दिखाकर कोई 5 चीज़ें, जैसे चित्र देखकर कोई भी 5 चीज़ों के नाम बताएं। अपने मन से यानी अपनी मनपसंद 5 चीज़ों के नाम बताएं। चित्र में क्या हो रहा है, बच्चे से ये बात पूछेंगे। चित्र देखकर वह मन से 5 वस्तु बताने पर राइट का चिन्ह लगाना है। चित्र पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में समझ के साथ कह सकें तो राइट का निशान लगाएं। ये चित्र, इस प्रकार के चित्र बच्चों को बता सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। एक और है भाषा विकास। भाषा विकास के अंतर्गत पढ़ना। रिपोर्ट कार्ड में दिए गए 5 वर्ण जैसे म, ब, क, ज, र, सरल शब्द जैसे मोती, आलू, गाना, पानी, शेर में से 5 वर्ण 5 शब्द पहचान पाए तो राइट का चिन्ह लगाएं। रिपोर्ट कार्ड के अनुच्छेद को धारा प्रवाह से पढ़ाएं तो राइट का चिन्ह लगाएं। जैसे ये सामग्री है, ये अक्षर वाले हैं, मोती वाले हैं, शब्द वाले हैं, मतलब वाक्य वाले हैं।
इस प्रकार से आप उनको तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा गणित की पूर्व तैयारी भी की जा सकती है आकार पहचान में। रिपोर्ट कार्ड में दिए गए आकारों वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, आयत व स्टार के कार्ड दिखाकर बच्चों से उनके नाम पूछे जा सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड के डिब्बे के अनुसार सभी आकार बताने पर इस प्रकार के आकार वो बता देंगे, गोल हैं, त्रिभुजाकार हैं, चौकट हैं, इस प्रकार से। तो बच्चों से गणित की पूर्व तैयारी, गिनना, आवश्यक सामग्री पत्थर, पेंसिल, पत्ते, कोई भी संख्या 20 ले लें। बच्चे को कोई भी पांच सामग्री देकर टोकरी या गोले में एक एक करके गिनकर रखने को कहें। 5 तक गिनकर रखने पर राइट का निशान लगाएं। बच्चे को कोई भी 1 से 9 सामग्री देकर टोकरी या गोले में एक एक करके गिनकर रखने को कहें। 1 से 9 गिनकर रखने पर राइट का निशान लगाएं। और बच्चे को 1 से 20 सामग्री देकर टोकरी या गोले में एक एक रखकर कहें। 1 से 20 तक सामग्री गिनने पर राइट का निशान लगाएं। इसके अलावा अंक पहचान का गतिविधि भी बच्चों से आप करा सकते हैं। 1 से 5, 1 से 9, 11 से 20 अगर बच्चा पहचान लेता है तो उनके ऊपर राइट का निशान लगाना है। इसके बाद है जमाना है, घटाना है। ये भी गतिविधि बच्चों से हम करवा सकते हैं। इसके लिए जैसे दो पत्ती जोड़ के कितनी पत्ती होगी, 3 पत्ती में से 1 पत्ती गायब कर देंगे। इस प्रकार से रंग भरना, जो कि शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। बच्चों को गोल आकार में रंग भरें, लाइन के अंदर ही रंग भरें, सही रंग भरने पर राइट का निशान लगाएं। ये इस प्रकार के चित्र बच्चों को दे सकते हैं और रंग भरने का कार्य बच्चों से करवा सकते हैं। अगला है बच्चों का कोना लिखना, भाषा विकास। कोई भी 2 वर्ण लिखने को कहें, दोनों वर्ड अगर सही लिखते हैं तो राइट का निशान लगाएं। बच्चे को सरल शब्द लिखने को कहें, फिर बच्चे को अपना नाम लिखने को कहें। बच्चे द्वारा वाक्य में सिर्फ अपना नाम लिखें और निशान लगाना है। सामाजिक और भाव पहचान करना, भावनात्मक विकास बच्चों में करना है। बच्चों को खुशी, डर, गुस्से, रोने के चित्र बताकर, इस प्रकार के चित्र बनाकर उनसे भाव पूछ सकते हैं और इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। द्वितीय चरण की योजना के अंतर्गत जो प्रपत्र हैं, उस प्रकार का प्रपत्र है आपको तैयार करना है और कंप्लीट करना है। तो साथियों, आज हमने FLN मेले के द्वितीय चरण के बारे में विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा अपडेट यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।